Hello बच्चों, let's see this question. The question is a certain saturated hydrocarbon diffuses 0.525 times fast as methane. The molecular formula of the hydrocarbon, a compound made up of only carbon and hydrogen is, and the options are C4H8, C4H10, C3H6 and C3H8. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एक कोई सर्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो इफ्यूज हो रही है 0.525 टाइम्स फास्टर एज मीथेन. तो हमें उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अगर हम बात करें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गैस का जो रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास. तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास. एम यहाँ पे क्या है, मोलर मास. आर यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन. रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन. अभी अगर हमारे पास दो गैसेस गिवन है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उनके रेट्स का रिलेशन क्या जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1. R1 होगा जो फर्स्ट गैस है उसका रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन, R2 होगा सेकंड गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, M2 यहाँ पे क्या होगा जो सेकंड गैस है उसका मोलर मास, और M1 यहाँ पे क्या होगा जो फर्स्ट गैस है उसका मोलर मास. अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें मीथेन का कंपैरिजन करना है दूसरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ. तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, मीथेन का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे. मोलर मास ऑफ मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4. तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4. तो 12 प्लस 4 ये हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल. तो M1 हमारे पास कितना आया है, 16 आया है. तो यहां से क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1. अभी जो R2 है ये किसके इक्वल है, 0.525 R1 के इक्वल है. तो यहां से क्या जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई 0.525 R1 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 हमें फाइंड आउट करना है और M1 कितना आया है, 16 आया है. तो यहाँ से R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर पुट कर देंगे. तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.2756 इक्वल्स टू M2 डिवाइडेड बाई 16. तो यहाँ से M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 डिवाइडेड बाई 0.2756. तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 58.05. तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 58 लिख सकते हैं. तो अभी हमें ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, C4H8, C4H10, C3H6 एंड C3H8. अभी इन्होंने यहाँ पे सैचुरेटेड बोला है. सैचुरेटेड क्या होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, C4H8 है तो ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है. C4H10 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. C3H6 भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है. C3H8 क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो अभी हम इन दोनों का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे. इसमें क्या है, C4H10 4 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 1. तो ये कितना आ जाएगा, 48 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 58. और C3H8 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1, ये हो जाएगा 36 प्लस 8 44. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C4H10. So the final answer is C4H10 which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.